नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो मैं आपके इस एफ़र्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं कि आप जब भी मेरे चैनल पे आते हैं तो लाइक ज़रूर करते हैं। तो मैं भी आपका स्वागत करते हुए बहुत मान और खुशी महसूस करता हूं कि आप मेरे चैनल पे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज़ आई थिंक। तो साथियों, जैसे आप जानते हैं कि मैं बात गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर कर रहा हूँ। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है, पिछले वीडियोस मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन कैसे दी जाए, उनके लिए स्पेशल कुछ प्रोविज़न्स कैसे बनाई जाएँ, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल एजुकेशन कैसी हो, स्पेशल उनके लिए जो एक पैकेज बनाया जाए ताकि वो अच्छे से उनके लेवल पे जाकर के सिखा पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपसे बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली बात करना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो ऑलरेडी क्राउडेड है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप सेपरेट क्लासेस लगाओ, स्पेशल एजुकेशन के लिए उनको सेपरेट ग्रुप्स बनाओ। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर इन बच्चों को डील करना है, इन बच्चों को पढ़ाना है, इन बच्चों को एजुकेट करना है, इनको स्पेशल एजुकेशन देनी ही होगी। तो ये स्पेशल एजुकेशन हम कैसे दे पाएंगे, तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि वो बातें करूं जो पॉसिबल हों। कुछ बातें जो हैं इम्पॉसिबल हैं। जैसे मैंने ये भी सोचा था कि अगर सेपरेट स्कूल बनाए जाएं तो इनके लिए हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने तो ये उपराला किया था, मेरिटोरियस स्कूल जो बनाए हैं इसी बेस के ऊपर बनाए हैं कि जो बच्चे कमज़ोर वर्ग के हैं, अगर उनमें कुछ टैलेंट है, गिफ्टेड है बच्चे वो, तो उनके लिए सेपरेट एजुकेशन उनको दी जाए। तो बहुत अच्छा ये एक उपराला था, बहुत अच्छा एक जो है एक कोशिश है पंजाब सरकार की। तो उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जो स्पेशल एजुकेशन देती हैं। और साथ ही साथ अभी जो एक ट्रेंड चला है, जैसे स्पेशल म्यूज़िक क्लासेस, स्पेशल टैलेंट क्लासेस, स्पेशल स्किल क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो डांस क्लासेस, ऐसे सेपरेट ग्रुप्स की तरह है वो क्लासेस चलती हैं जो बच्चों के टैलेंट को निखारती हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन को आगे लेकर के जाती हैं, उनके लिए सेपरेट एजुकेशन मुहैया करवाती हैं। तो बहुत बढ़िया एफर्ट है जी। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, सेपरेट स्कूल अगर पॉसिबल ना हो भी नहीं सकते क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात के लिए अलाउ नहीं करता कि उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ, स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएँ। अगर बना भी दी जाएँ तो उनकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी कि वो पॉसिबल नहीं होगा उन बच्चों को एजुकेट करना। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने स्कूल में, अपनी क्लास में बच्चों की जो है एबिलिटी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसी उसकी पोटेंशियल है, योग्यता है, वैसी उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, वैसा ही उसको डील कर सकते हैं। थोड़ा कठिन कार्य ये भी है क्योंकि सभी बच्चों के साथ उनको अलग से सेपरेट डील करना आसान नहीं होगा, सेपरेट उनको एजुकेशन देना आसान नहीं होगा, स्पेशल एजुकेशन उनको देना आसान नहीं होगा। तो फिर भी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रैक्टिकल अगर कर पाएँ इस बात को, जितना भी कर पाएँ, थोड़ा बहुत जितना भी कर पाएँ, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एबिलिटी ग्रुपिंग बना करके सेपरेट क्लासेस उनको स्पेशल अटेंशन उनको स्पेशल अटेंशन उनको दी जा सकती है। तो इसके अलावा और बातें करते हैं कि कैसे उनको स्पेशल उनकी केयर की जाए, स्पेशल एजुकेशन दी जा सकती है उनको जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो उनको हम स्कूल में अगर जितना हमारे हाथ में है, जितना हम कोशिश कर सकते हैं, जो हमसे पॉसिबल हो सकता है, वो बातें मैं अब करने लगा हूँ। जैसे स्पेशल असाइनमेंट उनको दी जा सकती हैं, वो असाइनमेंट जो सिलेबस से रिलेटेड ना हो, बल्कि वो असाइनमेंट हों जो स्पेशल उनकी नीड के, एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हों। उनके लिए वो असाइनमेंट बना करके, प्रिपेयर करके उनको दी जा सकती हैं।
तो उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हों जो किसी भी सिलेबस से रिलेटेड ना हो। अगर सिलेबस से रिलेटेड हों भी सेपरेट प्रोजेक्ट देने चाहिए, ताकि वो जब इससे डील करें, इसमें काम करें, तो वो अपनी आर्ट जो है, अपनी कोशिश जो है इसमें शामिल कर सकें। तो कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स इनके ऊपर बनानी चाहिए, जो जब भी वे किसी भी काम में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए। उनको एक्टिविटी में स्पेशल जो है अपीयरेंस देनी चाहिए, स्पेशल उनकी बात सुननी चाहिए, एक्टिविटी उनसे मॉडिफाई करवानी चाहिए। तो ऐसे काम बच्चों से लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैसे इनको स्पेशल एजुकेशन दी जा सकती है स्कूल में जो पॉसिबल हो। तो वो है कि इनको इंडिपेंडेंटली जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं रीडिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाएँ, ताकि वो अपनी नॉलेज को एनरिच कर सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एजुकेशनल टूर्स करवाने चाहिए। बाहर ज़्यादा से ज़्यादा इनको एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेकर के जाना चाहिए, ताकि हैंड टू हैंड इंफॉर्मेशन के पास जुड़ती रहे। ये अपनी जो अंदर की कला है, अंदर की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको उजागर कर सकें, उसको प्रत्यक्ष रूप पे दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनको बहुत सारे मॉडल्स, मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है इम्प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए इनको देना चाहिए, ताकि इनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। जो भी ये बात करते हैं, सोचते हैं, बनाते हैं, स्किल यूज़ करते हैं, उसको इस हिसाब से करें कि वो डेवलप हो सके। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनको हमेशा पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की हमने, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, कोई असेंबली है, कोई भी स्कूल में किसी किस्म की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी मतलब कहने का, कोई भी अगर स्कूल में हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी प्रभावी हैं, तो इनको बढ़ा चढ़ा के हिस्सा लेने देने का मौका देना चाहिए, ताकि वो अपनी जो स्किल है डेवलपमेंट कर सकें, अपनी टैलेंट जो है, जो गिफ्ट कुदरत ने इनको दिया है, उसको डेवलप रख सकें। उनको स्टैगनेंट ना होने दें, उनको खड़ा ना होने दें, उनको बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। और एक बात और लास्ट में करना चाहता हूँ कि इनके लिए स्पेशल एजुकेशन क्या हो सकती है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मोड जो हैं, जो मेथड हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब जो कोई भी काम एक्सपेरिमेंटल के स्तर पे जाके करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे, इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर पाएंगे। तो जब इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर पाएंगे तो इनके वो दिमाग में वो चीज़ें भी खुलेंगी जो बंद पड़ी हैं, जो ये नहीं कर सकते या जो उनके बस में नहीं होगा, वो भी इनके बस में हो जाएगा एक्सपेरिमेंट के कारण। तो ये तो था कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।